ये कब तक चलूगा था? ये बैंडेड ला ला के कितना तक चलूगा? देखो ये बीटाडिन नाल ये नासूर नहीं धुलना, ये पीओके लेना पड़ा। हिंदुस्तान दे विच नहीं घूम सकता। देखो मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट कह दूं जी, आपने पीओ का बात छेड़ ली, इसको निपटाना। देखो जो पहली तो ये घटना बड़ी दुर्भाग्य है और पाकिस्तान ने ये उस वक्त आईएसआई ने हरकत की जब नरेंद्र मोदी जी बाहर सऊदी अरेबिया डेलिबरेट है, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पाकिस्तान में गए थे, मुशर्रफ ने बुलाया था, तो उस वक्त इन्होंने हिमाचल के अंदर चंबा के अंदर 15-16 लोगों की हत्या कर दी थी। आज भी इन्होंने वही किया, इन्होंने इंटरनेशनल न्यूज बनाने के लिए ये हरकत की है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, पहले का कश्मीर और आज के कश्मीर में जमीन आसमान का फर्क है और पाकिस्तान ये हरकत कहीं ना कहीं करता रहेगा और हम लोगों को सबको सचेत रहने की जरूरत है। और पाक को ये बिल्कुल स्पष्ट हम कह देना चाहते हैं, जो हरकत उसने की है कश्मीर के मुद्दे के ऊपर की है, ये पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है और पीओ के भी हमारा है और हमारा ही रहेगा। ये आज पाकिस्तान को बता देना चाहते हैं और पाकिस्तान को ये 10 दिन के अंदर अंदर इसका जवाब मिलेगा। बेटा साहब, वो किस्मत का मारा है, वो हारा है, उसको जवाब करारा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। करारे से भी बड़ा कोई शब्द होता हो वो मिलेगा। लेकिन बेटा साहब मेरे को बताइए ना जी, हमारे हिंदुस्तानी जी, ओ गुजरात का परिवार, ओ कर्नाटका का परिवार, ओ उड़ीसा का परिवार, तमिलनाडु का परिवार, हिंदुस्तान में अगर शांति से नहीं, अब उनको सिर्फ एक बार लगता है। मैं जानता हूं हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हर रोज ऐसे अटेम्प्ट्स, ये बॉर्डर पार से ऐसे अटेम्प्ट्स खत्म करते हैं। 99% टाइम हमारे फोर्सेस थ्वॉट कर देते हैं, रोक देते हैं। उनको सिर्फ 1% सक्सेसफुल रेट चाहिए। वो 1% में ऐसा माहौल बना देते हैं कि सब कुछ ऐसा लगता है तहस नहस हो गया। आपने देखा होगा जब नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लेनी थी प्राइम मिनिस्टर की, यह शपथ ली और उसी वक्त जम्मू के पास, कटरा के पास हमला कर दिया। लखनऊ से एक बस आई थी वहां मत्था टेकने के लिए वैष्णो माता के दरबार में। वो हरकतें तब ऐसी करते हैं जब इंटरनेशनल न्यूज बने, दुनिया के अंदर ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम कश्मीर हमारा मुद्दा है। आपने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही कि अब पीओके लेना है। ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, पुलवामा की घटना की थी ना, बालाकोट में घुस करके इनके 100, 200, 300 के करीब आतंकवादियों को ढेर किया, इनके कैंप तबाह किए थे। अगर पाकिस्तान ऐसी हरकतों से बाज ना आया तो हिंदुस्तान को कोई ना कोई स्टेप पीओपी के लिए लेना पड़ेगा और वो बाज नहीं आएगा। और ये बेटा साहब तुसी जानते हो, ये हिंदुस्तान उन्होंने बाज नहीं आना। बेटा साहब तुसी जानते हो, उन्होंने बाज नहीं आना। वो लातों के भूत हैं, वो बातों से नहीं मानेंगे। नहीं, उन्होंने आना ही नहीं। पर हुन सानू हमको अब एक डिसीजन लेना पड़ना दार जी। वी हैव टू टेक अ डिसीजन। इन्हां दी मेरी बात सुनो, इन्हां दी ऐसी ते तैसी ओही है, ऐसी करनी पड़ी। बाज आई नहीं। जब पठानकोट के अंदर जब हमला किया था, पठानकोट के अंदर, दीनानगर के अंदर, क्या उसके बाद हिंदुस्तान की सरकार ने पाकिस्तान से को बातचीत की? एक गोली चलती 100 गोली का जवाब दिया जाता है हिंदुस्तान की तरफ से। हिंदुस्तान की फोर्स को आज दिल्ली से नहीं पूछना पड़ता क्या गोली चलाए, गोली का जवाब दे या ना दे। आज से 9 साल पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो दिल्ली से पूछना पड़ता था, हमारे 10 जवानों को शहीद कर दिया, हमारे जवानों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जवाब दे या ना दे। मैं पूछना चाहता हूं, आज का भारत है, घटना उन्होंने इस तरीके से हरकत की, जो हरकत मेजर तूर आ रहा हूं, दुनिया में मैसेज आइए। जी जी नहीं बेटा साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन जो आपने कहा ना वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। प्रधानमंत्री सऊदी अरब में है, उनके जो अभी जनरल बख्शी कह रहे थे, सॉरी माफी चाहता हूं, जनरल शंकर प्रसाद, सॉरी जनरल, अभी जनरल शंकर प्रसाद कह रहे थे, उनके आर्मी चीफ ने अभी बोला था कुछ दिन पहले ही, इट्स अ वेरी थॉट आफ्टर प्रोसेस। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट इज इन द कंट्री, अमेरिकी उपराष्ट्रपति देश में है,
हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरब में है, ये बहुत सोच समझ के किया हुआ है। इनको जितना मर्जी समझाने की कोशिश कर लो पाकिस्तानियों को, ये नहीं समझते। जो गधे बेच के बंदूक खरीदते हो, ये अपना सोच चुके हैं कि इनको अपना क्रियाकर्म अब करवाना है। दिस इज जस्ट हाइट ऑफ एवरीथिंग बेटा। ठीक है, देखो जी, मैं पहले तो आपकी बात का स्वागत करता हूं। आपने पीओके की बात सबसे पहले की डिस्कशन के अंदर, मुझे खुशी हुई इस चीज की। चर्चा शुरू हो चुकी और हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, एक जिम्मेदार व्यक्ति, ने कहा पीओके की चर्चा शुरू कर दी। हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी ने पीओके की चर्चा शुरू कर दी। आज मीडिया ने पीओके की चर्चा शुरू कर दी। जब चर्चा का विषय बनता है तो फिर बात वो पूरी होती है। जब 377 धारा हटनी थी, सबसे पहले मैंने कहा था, मेरे पास कुछ सोर्स नहीं थे, मैं सरकार के सिस्टम को देख के, उनकी बातों को देख के हर चैनल में कहा था कि 3 दिन के बाद 370 धारा हटेगी। वो हटेगी, हटी। बीजेपी वालों को भी नहीं पता था, वो हटी। ये हमारे फौज के बड़े सीनियर जो हमारे जर्नैल बैठे हुए हैं, इन लोगों को भी पता होता है कि हालात आगे क्या जाने वाले, क्या करना है। देखो, आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर एक वो ताकत बन चुका है। आज 370 धारा हटी, को दुनिया का व्यक्ति पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ, हिंदुस्तान के साथ आके खड़ा हुआ। आज राणा को अमेरिका से लेके आए, दुनिया से कहीं से आवाज नहीं उठी। आज पंजाब में खालिस्तानी अमेरिका से पकड़ा गया हैप्पी, आज हिंदुस्तान में लाया जा रहा है। कल पन्नू को लाया जा, आज बेटा साहब, मैं सिर्फ रोक रहा हूं आपको 10 सेकंड के लिए। ये लाइव विजुअल्स आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी मैं उसमें देख पा रहा हूं। गृह मंत्री के बाद मनोज सिन्हा, गृह मंत्री और मनोज सिन्हा, इसका मतलब मनोज सिन्हा दिल्ली में थे, वो गृह मंत्री के साथ वापस जा रहे हैं। वहां सीधा का सीधा गृह मंत्री इज डायरेक्टली गोइंग टू पहलगांव। आज रात को पहलगांव पहुंच रहे उमर अब्दुल्ला को बोल दिया गया है, क्योंकि वहां पे ऐसी अफरा तफरी का माहौल ना हो, पर्यटकों को यह ना लगे कि होटल सेफ नहीं है, सारे लोग वहां से निकलना चाहें, इसलिए एक मैसेज दिया जा रहा है भारत सरकार द्वारा कि देश का गृह मंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री और प्रदेश का लेफ्टिनेंट गवर्नर तीनों पहलगांव में रुकेंगे। श्रीनगर में नहीं, पहलगांव में रुकेंगे, ग्राउंड जीरो पे। सिक्योरिटी अपैरेटस इज अप। लेकिन ललित अंबरदार जी, बेटा साहब आ रहा हूं मैं, प्लीज स्टे विद मी। लेकिन ललित अंबरदार जी, आप सब कहते थे मुझे, ललित अंबरदार जी, जो नंबर आ रहा है मैं अभी बता नहीं रहा हूं, मेरे होम मिनिस्ट्री रिपोर्टर आदमी, होम मिनिस्ट्री के सोर्सेज बता रहे हैं। ऐसे नहीं प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब से फोन किया है, ऐसे नहीं गृह मंत्री अपनी बैठक दिल्ली में छोड़ के एलजी के साथ वापस जा रहे हैं। नंबर्स कैन इंक्रीज एंड इट्स नॉट अ गुड न्यूज। आई एम वेटिंग फॉर द फाइनल कॉन्फर्मेशन। मैं ऐसे ही नंबर नहीं चला देना चाहता कुछ भी, लेकिन ललित अंबरदार जी, जो बिट्टा साहब कह रहे हैं, जो जनरल शंकर प्रसाद ने कहा हमारे फोर्सेस को पता था ये हुआ है, इसका सोल्यूशन एक है, उनको सिर्फ एक बार सक्सेसफुल होना है। वो जब तक वहां रहेंगे पीओके में, हम कैसे 100% सैनिटाइज करेंगे ललित अंबरदार जी। और नाम पूछ के मार रहे हैं, मजहब पूछ के मार रहे हैं, हिंदू है पूछ के मार रहे हैं ललित अंबरदार जी। इट्स क्रॉसिंग द डैम लाइन नाउ ऐश्वर्या, इट्स क्रॉसिंग द डैम लाइन। जो आज हुआ है मैं समझता हूं, ऐश्वर्या, जो आज हुआ है मैं समझता हूं कि जो इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को हुआ था, हमस ने जो बर्बरता के पराकाष्ठा दिखाई थी, उसका एक ट्रेलर आज श्रीनगर में अंदर, आज पहलगाम के अंदर आपने देखा। और मुझे याद आ रहा जब कश्मीरी हिंदू का नरसंहार होता है, वंदहामा ऐसे ही किया था उन्होंने। वंदहामा का नरसंहार हुआ था, छत्तीस सिंहपुरा नरसंहार हुआ था, संगरापुरा का नरसंहार हुआ था। ऐसे ही कश्मीरी हिंदू का नरसंहार कश्मीर के अंदर हुआ था। लेकिन ये सिर्फ, आप पाकिस्तान एक जड़ नहीं है, पाकिस्तान तो जड़ है, लेकिन कश्मीर के अंदर जो एनेबलिंग फैक्टर्स हैं उनको भी आपको देखना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है ये जो ब्रीच हुआ सिक्योरिटी का, पाकिस्तान को इसका बहुत बड़ा मुआवजा उठाना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं गाजा बनने वाला है पाकिस्तान, ये तो पक्का बता रहा हूं, क्योंकि ये जो हमला हुआ है ये बहुत ही खतरनाक है। जो मैं जैसे मैंने बताया, ये इजराइल के ऊपर जो हमास ने किया था उसके लगभग उसके बराबर है हमारे परिपक्ष में, अगर मैं इसको देखा जाए। दूसरी बात, जो वहां के जो लोकल एनेबलर्स है, मेन स्ट्रीम पॉलिटी, इन्होंने अपने इलेक्शन को, कैंपेन को अबंडन किया, क्योंकि हसन नसरुल्लाह, हिजबुल्लाह का मुजाहिद